रवि ने उस दिन की छुट्टी ले रखी थी। दफ्तर में उन दिनों काम कुछ अधिक ही रहने लगा था। वैसे काम इतना अधिक नहीं था, परंतु मंदी के मारे कंपनी में छटनी होने का डर था। इसलिए सब लोग काम मुस्तैदी से कर रहे थे। बिना वजह छुट्टी कोई नहीं लेता था। क्या पता छुट्टियां लेते लेते कहीं कंपनी वाले नौकरी से ही छुट्टी न करते। रवि का दफ्तर घर से 20 किलोमीटर दूर था। वह बस द्वारा भूमिगत रेलवे स्टेशन पहुंचता और वहां से भूमिगत रेलगाड़ी से अपने दफ्तर पहुंचता। 9 बजे दफ्तर पहुंचने के लिए उसे घर से 7:30 बजे ही चल देना पड़ता था। उसे सवेरे 6 बजे उठकर दफ्तर के लिए तैयारी करनी पड़ती थी। वह रोज़ उठकर अपने और विभा के लिए सवेरे की चाय बनाता था। फिर विभा उठकर उसके लिए दोपहर का भोजन तैयार कर डब्बे में रख देती थी। फिर सुबह का नाश्ता बनाती और फिर रवि तैयार होकर दफ्तर चला जाता था। विभा विश्वविद्यालय में 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स कर रही थी। उसकी कक्षाएं सवेरे और दोपहर को होती थी। बीच में 12 से 2 बजे के बीच उसकी छुट्टी रहती थी। घर से उस विश्वविद्यालय की दूरी 8 किलोमीटर थी। उन दोनों के पास एक छोटी सी कार थी, क्योंकि रवि अपने दफ्तर आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात सुविधा का इस्तेमाल करता था। इसलिए वह कार अधिकतर विभा ही चलाती थी। वह कार से ही विश्वविद्यालय जाती थी। घर की सारी खरीदारी की जिम्मेदारी भी उसी की थी। रवि तो कभी कभार ही शाम को 7 बजे के पहले घर आ जाता था। तब तक सब दुकानें बंद हो जाती थी। रवि को खरीदारी करने के लिए शनिवार को ही समय मिलता था। उस दिन घर की खास चीज़ें खरीदने के लिए ही वह रवि को तंग करती थी, वरना रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए वह रवि को कभी परेशान नहीं होने देती। रवि को पिताजी के अप्रवास संबंधी कागजात 4 महीने पहले ही मिल पाए थे। उसके लिए रवि ने काफ़ी दौड़ धूप की थी। रवि खुश था कि कम से कम बुढ़ापे में पिताजी को भारत के डॉक्टरों या अस्पतालों के धक्के तो नहीं खाने पड़ेंगे। इंग्लैंड की चिकित्सा सुविधाएं सारी दुनिया में विख्यात हैं। यहाँ की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा सब देशों के लिए एक मिसाल है। खास तौर से पिताजी को सारी सुविधाएं 65 वर्ष से ऊपर की उम्र के होने के कारण मुफ्त ही मिलेंगी। हालांकि भारत से लंदन आना आसान नहीं, परंतु 3 कमाऊ बेटों के होते उनके टिकट के पैसे जुटाना मुश्किल नहीं था। खास तौर पर जबकि रवि लंदन में अच्छी नौकरी पर था। जब विभा का डिप्लोमा पूरा हो जाएगा तब वह भी कमाने लगेगी। लंदन में रवि 2 कमरों का मकान खरीद चुका था। सोचा एक कमरा उन दोनों के और दूसरा पिताजी के रहने के काम आ जाएगा। भविष्य में जब उनका परिवार बढ़ेगा तब कोई बड़ा घर खरीद लिया जाएगा। पिछले 2 हफ्तों से रवि और विभा पिताजी के स्वागत की तैयारी कर रहे थे। घर की विधिवत सफाई की गई। रवि ने पिताजी के कमरे में नए पर्दे लगा दिए। एक बड़ा वाला नया तौलिया भी ले आया। पिताजी हमेशा ही खूब बड़ा तौलिया इस्तेमाल करते थे। रवि अखबार नहीं खरीदता था, क्योंकि अखबार पढ़ने का समय ही नहीं मिलता था। किंतु पिताजी के लिए वह स्थानीय अखबार वाले की दुकान से नियमित अखबार देने के लिए कह आया। रवि जानता था कि पिताजी शायद बिना खाए रह सकते हैं, परंतु अखबार पढ़े बिना नहीं। रवि से पूछ कर विभा ने पिताजी की पसंद की सब्जियां व मिठाइयां तैयार कर ली थी। रवि और विभा की शादी हुए 3 साल होने को जा रहे थे। पहली बार घर का कोई आ रहा था, और वह भी पिताजी। रवि और विभा बड़ी बेसब्री से उनके आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। रवि ने एयर इंडिया वालों को 11:30 बजे फ़ोन किया।
सूचना मिली हवाई जहाज़ 4 बजे ही पहुंचने वाला था। रवि ने फिर 1 बजे एयर इंडिया के दफ्तर में फ़ोन कर दिया। इस बार एयर इंडिया वाले ने रवि की आवाज़ पहचान ली। वह झुंझला गया। आपके ख्याल से क्या हर 5 किलोमीटर के बाद विमान चालक मुझे बताता है कि कब हवाई जहाज़ पहुंचने वाला है? दिल्ली से सीधी उड़ान है, ठीक समय पर ही पहुंचने की उम्मीद है। उसकी बात सुनकर रवि चुप हो गया। विमान 4:30 बजे लंदन हवाई अड्डे पर उतर गया। रवि ने चैन की सांस ली। पिताजी को सरकारी कार्रवाई निपटाने में कोई परेशानी नहीं हुई थी। वे 5:30 बजे अपना सामान लेकर बाहर आ गए थे। रवि पिताजी को देखकर खुशी से नाच उठा। खुशी के मारे उसकी आंखों में आंसू आ गए। विभा ने पिताजी के चरण छुए, फिर उनसे उनका एयर बैग ले लिया। रवि ने उनकी अटैची उठा ली। शाम के 5:45 बजे वे घर की ओर रवाना हो गए। उस समय सभी दफ्तरों और दुकानों के बंद होने का समय हो गया था, अतः सड़क पर गाड़ियां ही गाड़ियां नज़र आ रही थी। घर पहुंचते पहुंचते 8 बज चुके थे। पिताजी सोना चाहते थे। सफ़र करने के कारण रात को सो नहीं पाए थे। दिल्ली में तो उस समय 2 बजे होंगे, इसलिए उन्हें नींद नहीं आ रही थी। विभा रसोई में फुलके बनाने लगी। रवि ने पिताजी के थैले से चीज़ें निकाल ली। पिताजी मिठाई लाए थे। रवि ने मिठाई फ्रिज में रख दी। विभा सब्जियां गरम कर रही थी और साथ ही साथ फुलके भी बना रही थी। हर रोज़ तो जब वह फुलके बनाती थी तो रवि माइक्रोवेव में सब्जियां गरम कर दिया करता था, परंतु उस दिन रवि पिताजी के पास ही बैठा था। विभा ने खाने की मेज़ सजा दी। रवि और पिताजी खाना खाने आ गए। पिताजी ने बस एक ही फुलका खाया। उनको भूख से अधिक नींद सता रही थी। खाने के पश्चात पिताजी सोने चले गए थे। रवि बैठक में टीवी चलाकर बैठ गया। विभा ने रवि को बुलाया। जरा मेरी मदद कर दो, अकेली मैं क्या क्या काम करूँगी। विभा ने सोचा कि आज रवि को क्या हो गया है। उसे दिखता नहीं कि रसोई का इतना सारा काम निपटाना है, बाकी बची सब्जियों को फ्रिज में भी रखना है, खाने की मेज़ की सफाई करनी है। हमेशा तो जब विभा बर्तन मांजती थी तब रवि रसोई संवारने के लिए ऊपर के सारे काम समेट दिया करता था। रवि कुछ सकुचाता हुआ रसोई में आया और कुछ देर बाद ही बिना कुछ खास मदद किए बैठक में चला गया। विभा को रसोई का सारा काम निपटाते निपटाते 10:30 बज गए। वह बहुत थक गई थी, अतः सोने चली गई। सवेरे अलार्म बजते ही रवि उठ बैठा और उसने विभा को उठा दिया। कुछ देर और सोने दीजिए, अभी आपने चाय कहाँ बनाई है? विभा बोली। चाय तुम ही बनाओ। पिताजी के सामने अगर मैं चाय बनाऊंगा तो वे क्या सोचेंगे? पिताजी तो पहले ही उठ गए थे। उनको लंदन के समय के अनुसार व्यवस्थित होने में कुछ दिन तो लगेंगे ही। सवेरे की चाय तीनों ने साथ ही पी। रवि चाय पीकर तैयार होने चला गया। विभा दरवाजे के बाहर से सवेरे ताज़ा अखबार ले आई। पिताजी अखबार पढ़ने लगे। पता नहीं पिताजी कब और क्या नाश्ता करेंगे। उसने खुद पिताजी से पूछ लिया। नाश्ता कब करेंगे पिताजी? 9 बजे कर लूँगा, पर अगर तुम्हें कहीं जाना है तो जल्दी कर लूँगा, पिताजी ने कहा।
तब तक रवि तैयार होकर आ गया। उसने तो वही हमेशा की तरह का नाश्ता किया, टोस्ट और दूध में कॉर्नफ्लेक्स। विभा पिताजी ऐसा नाश्ता नहीं करेंगे, उनको तो सब्जी के साथ पराठा खाने की आदत है, और एक प्याला दूध। तुम कोई सब्जी बना लेना थोड़ी सी। दोपहर को खाने में कल शाम वाली सब्जियां नहीं चलेंगी, दाल और सब्जी बना लेना। रवि बोला। दफ्तर जाते जाते पिताजी की रुचि और सुविधा संबंधी और भी कई बातें रवि विभा को बताता चला गया। विभा को 10 बजे विश्वविद्यालय जाना था, परंतु पिताजी का नाश्ता और भोजन तैयार करने की वजह से वह पढ़ने न जा सकी थी। उसने 2 पराठे बनाए और आलू उबालकर सूखी सब्जी बना दी। वह सोचने लगी, पता नहीं भारत में लोग नाश्ते में पराठा और सब्जी कैसे खा लेते हैं। यदि मुझसे नाश्ते में पराठा सब्जी खाने के लिए कोई कहे तो मैं तो उसे एक सज़ा ही समझूंगी। विभा बेटी, मैं ज़रा नमक कम खाता हूँ और मिर्चें ज़्यादा, पिताजी ने प्यार से कहा। बाप बेटे की रुचि में कितना फ़र्क है। रवि को मिर्चें कम और नमक ज़्यादा चाहिए, विभा ने सोचा। कम नमक मिर्च की सब्जियां बनाऊंगी। जिसको ज़्यादा नमक मिर्च चाहिए वह ऊपर से डाल लेगा। नाश्ते के बाद विभा ने दोपहर के लिए दाल और सब्जी बना ली। यह सब करते करते 11 बज गए थे। विभा ने सोचा, पिताजी को 1 बजे खाना खिलाकर 2 बजे विश्वविद्यालय चली जाऊंगी। 11:30 बजे उसने फुलके बनाकर खाने की मेज़ पर खाना लगा दिया था। पिताजी ने रोटी जैसे ही खाई, उनके चेहरे के कुछ हाव भाव बदल गए। शायद तुमने सवेरे का गुथा आटा बाहर छोड़ दिया होगा, इसलिए कुछ महक सी आ रही है, पिताजी बोले। विभा अपने को अपराधी सी महसूस करने लगी थी। उसको तो रोटियों में कोई महक नहीं आई। कुछ घंटों पहले ही तो आटा गूंदा था। खैर, आगे से सावधानी बरतूंगी, विभा ने सोचा। खाना खाते खाते 11:15 बज गए। बर्तन मांजने और रसोई साफ करने का समय नहीं था। विभा सब काम छोड़कर विश्वविद्यालय चली गई। विश्वविद्यालय से घर आते आते 4:30 बज गए। पिताजी उस समय भी सो ही रहे थे। जब उठेंगे तो चाय बनाऊंगी, यह सोचकर वह रसोई संवारने लग गई थी। पिताजी 5:30 बजे सोकर उठे। वे हिंदुस्तानी ढंग की चाय पीते थे, इसलिए दूध और चाय पत्ती उबालकर चाय बनाई, फल काट दिए और पिताजी की लाई मिठाई तस्तरी में रख दी। चाय के बर्तन धोते धोते 6:30 बज गए। वह बैठक में आ गई और पिताजी के साथ टीवी देखने लगी। 7 बजे तक रवि भी आ गया। रवि के लिए चाय नहीं बनाओगी विभा? पिताजी ने पूछा। विभा हमेशा की तरह सोच रही थी कि रवि दफ्तर से आकर खाना ही खाना चाहेगा, परंतु दिल्ली में लोग घर में 9 बजे से पहले खाना कहाँ खाते हैं। चाय बना दो विभा, खाने के लिए भी कुछ ले आना। खाना तो 9 बजे के बाद ही खाएंगी, रवि ने कहा। विभा कुछ ही देर में रवि के लिए चाय बना लाई। रवि चाय पीने लगा। शाम को क्या सब्जियां बना रही हो विभा? रवि ने पूछा। सब्जियां क्या बनाऊंगी? कल की तीनों सब्जियां और छोले ज्यों के त्यों भरे रखे हैं। सवेरे की सब्जी और दाल रखी है, वही खा लेंगे, विभा ने कहा। रवि ने विभा को इशारा करते हुए कुछ इस तरह देखा जैसे आंखों ही आंखों में उसको छिड़क रहा हो।
बासी सब्जियां खिलाओगी पिताजी को? रवि रुखाई से बोला। मैं तो आज कोई सब्जी खरीद कर लाई ही नहीं। चलिए बाजार से ले आते हैं। विमल जी की दुकान तो खुली ही होगी, इस बहाने पिताजी भी बाहर घूम आएंगे। विभा ने कहा। रवि ने अपनी चाय ख़त्म कर ली थी। वह अपनी चाय का प्याला वहीं छोड़कर शयन कक्ष में चला गया। विभा को यह बहुत अटपटा लगा। सोचा, क्या हो गया है रवि को? घर में नौकर रख लिए हैं क्या, जो कल से साहब की तरह व्यवहार कर रहे हैं? कुछ देर बाद तीनों विमल बाबू की दुकान पर पहुंच गए। रवि की जिद थी कि खूब सारी सब्जियां और फल खरीद लिए जाएं। पिताजी जरा कुछ दूरी पर देसी घी के डब्बे की कीमत देखकर उसकी कीमत रुपए में समझने की कोशिश कर रहे थे। इतनी सारी सब्जियों का क्या होगा? कहाँ रखूँगी इनको? फ्रिज में, विभा ने शिकायत के लहजे में कहा। जब तक यहाँ पिताजी हैं तब तक घर में बासी सब्जी नहीं चलेगी। मुझे तुम्हारे पीहर का नहीं पता, परंतु हमारे यहाँ बासी सब्जी नहीं खाई जाती। रवि दबी आवाज़ में यह सब कह गया। विभा को रवि के ये शब्द कड़वे लगे। मेरे पीहर वालों का अपमान करके क्या मिल गया तुम्हें? विभा ने कहा। घर आते ही रवि ने विभा को ताज़ी सब्जियां बनाने के लिए कहा। पिताजी ने जिद की, नई सब्जी बनाने की क्या ज़रूरत है, जबकि दोपहर की सब्जियां बची हैं। विभा की जान में जान आई। अगर सब्जियां बनाने लग जाती तो खाना खाते खाते रात के 11 बज जाते। पिताजी रसोई में ही बैठ गए। रवि भी वहीं खड़ा रहा। वह कभी विभा के कान में हाथ बटाता और कभी पिताजी से बातें कर लेता। खाना 9 बजे ही निपट गया था। रवि और पिताजी टीवी देखने लगे। विभा रसोई का काम सवेरे पर छोड़कर अपने अध्ययन कक्ष में चली गई। पढ़ते लिखते रात के 12 बज गए। बीच बीच में रसोई से बर्तनों के खड़कने की आवाज़ आती रही। शायद रवि चाय या दूध तैयार कर रहा होगा अपने और पिताजी के लिए। विभा इतना थक गई थी कि उसकी हिम्मत बैठक में जाकर टीवी देखने की भी नहीं थी। बिस्तर पर लेटते ही नींद ने उसे धर दबोचा। अलार्म की पहली घंटी बजते ही उठ गई विभा। रसोई में चाय बनाने पहुँचे। पिताजी को वहाँ देखकर चौंक गई। पिताजी ने रसोई को पूरी तरह से संवार दिया था। बिजली की केतली में पानी उबल रहा था। मेज पर 3 चाय के प्याले रखे हुए थे। आपने इतनी तकलीफ़ क्यों की? विभा ने कहा। अब मेरी सफ़र की थकान उतर गई है। मैं यहाँ यही निश्चय करके आया था कि सारा दिन टीवी देखकर अपना समय नहीं बिताऊंगा, बल्कि अपने को किसी न किसी उपयोगी काम में व्यस्त रखूंगा। तुम अपना ध्यान डिप्लोमा अच्छी तरह से पूरा करने में लगाओ। घर और बाहर के कामों की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो। पिताजी बोले। पिताजी की बात सुनकर विभा की आंखें नम हो गई। पिताजी ने रवि को आवाज़ दी। रवि आंखें मलता हुआ आ गया। विभा ने सोचा, रवि इनको मेहमान की तरह रखने की सोच रहा था। पिताजी क्या कभी मेहमान की तरह हो सकते हैं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।